यह पाठ 12वां अध्याय कोविड-19 के द्वारा, कोरोना संक्रमण के द्वारा जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके संस्कार ठीक से न हो पाने के कारण उनकी आत्मा की शांति हेतु यह कार्य हम कर रहे हैं। इस गरुड़ पुराण का केवल एक ही प्रयोजन है कि किस प्रकार से कैसे भी आत्मा को शांति मिले, जीव को शांति मिले। जो पुराणों के कृत्य हैं उनको सुनने से व्यक्ति के संदेह समाप्त होते हैं, उसी के लिए यह 12वां अध्याय। आज 12वें अध्याय में एकादश कृत्य निरूपण, मृतशय्या दान, गौदान, घटदान, अष्ट महादान, रथोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, वन एवं नारायण बलि के बारे में जानकारी दी गई है। गरुड़वाच एकादश दिनस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वर, रथोत्सर्ग विधानं च वद मे जगदीश्वर। हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर वृक्षोत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान वाच एकादशेन गंतव्यं भ्रातरेव जलाशये और उदय क्रिया सर्वा करणीया प्रयत्नता। निमंत्रेत ब्राह्मणाश्च वेदशास्त्र परायणान्, प्रार्थयेत प्रेतमुक्तिं च नमस्कृत्य कृतांजलिं। 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी और उदय क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। स्नान विधानम विधिवत् कुर्यात् एकादश दिनोचितम्। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत के पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुण, स्वर्ण से विष्णु, रजत से ब्रह्मा, ताम्र के रुद्र की और लोह से यम की प्रतिमा बनानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र से कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसभ्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गौदान करे। गौदान के समय हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गौदान से आप प्रसन्न हों, ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा उपभोक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन आदि तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वृक्षोत्सर्ग का विधान है और विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करें।
ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है कि जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हों तथा शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण का हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंगल वर्ण कहा जाता है। वह पूर्वजों के द्वारा उद्धार किया करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके लाल लाट पर तिलक सी आकृति हो, सर्वांग सुंदर हो, वह नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक और एक पुरानी कहानी है कि गया में श्राद्ध जो पुत्र वृक्षोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्टा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हैं, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृक्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग ग्रहों की तत्त मंत्रों से स्थापना और पूजा करके, होम करके तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करके, बछड़ा और बछड़े को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधे, वैवाहिक विधान की विधि से अनुसार स्तंभ उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़े को रुद्रकुंभ के जल से स्नान कराकर गंध और माल्य से सम्यक सामान्य पूजा करे। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, इस प्रकार प्रार्थना करे। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवार्णव से पार लगाओगे। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, जो इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। जीवित अवस्था में भी वृषोत्सर्ग करना चाहिए। और यह शुभ लग्न और मुहूर्त पवित्र स्थान समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण को दान दे। हे पक्षिण, अपुत्रवान तथा पुत्र अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। बाल्यावस्था, कौमार अवस्था और पौगंड अवस्था, यौवन वृद्धावस्था में किए गया जो पाप है, वह सब वृक्षोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नी गामी, ब्रह्मत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला वृक्षोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। तीनों लोक में वृक्षोत्सर्ग सामने कोई पुण्य कार्य, समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। अपितु पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृक्षोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर ढोने के काम में प्रयोग करते हैं, वह प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पड़ते हैं। इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व 16 श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान पर, द्वार पर, अर्ध मार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशगात्र के पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्यम में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। मध्यम षोडशी पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करे। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह को प्रदान करने वाले अग्नि पुरुष को और छठा कव्यवाह को तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करे। 8वां पिंड रुद्र को
और 9वां पुरुष को दे, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करे। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को, 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग तत्वविद, लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदनंतर प्रति मास 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उन्मासिक और अनाब्दिक श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे तारक्ष, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश त्रयी करनी चाहिए। इन श्राद्ध से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और्ध्वदेह क्रिया, छाया श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति को श्रद्धादि रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा संपर्क के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि देना चाहिए। तांडूल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। यहाँ पर 12 अध्याय पूर्ण हुआ। 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण, इसके अंदर वही जानकारी है कि जो व्यक्तियों के मन में संदेह उठता है कई प्रकार का कि हमके क्या करना चाहिए, किसी की यहाँ मृत्यु हो जाती है, समय के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की पूरी जानकारी गरुड़ पुराण के अंतर्गत दी हुई है। यह पाठ केवल और केवल एक ही प्रयोजन है इस पाठ का कि आप या इस जगत में जितने भी कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उन लोगों की मृत्यु की आत्मा को शांति, उनकी आत्मा की शांति हेतु यह पाठ चल रहा है। ये इस पाठ की रिकॉर्डिंग आपको YouTube चैनल पर, मेरे YouTube चैनल नारी ज्योतिष शास्त्र पर मिल जाएगी। सारा पाठ उसमें रिकॉर्डेड होगा और कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी आप शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रेम प्रणाम।